तो नमस्कार। हमारी मौजूदगी उसी जिले में है जो जौनपुर जिला आज 8 महीने से सुर्खियों में रहा। इसी जिले में अनुराग यादव, जिसका गला जो है मां के सामने उतार दिया जाता है और उन अपराधियों को धीरे धीरे छोड़ दिया जाता है। और इससे जो है अपराधियों का मन इतना बढ़ गया कि आज हम जहां पर मौजूद हैं, ये मोहम्मदपुर कांग ग्राम सभा है, जफराबाद थाना के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ ऐसी दरिंदों ने घटना को अंजाम दिया है कि तीन तीन अर्थी एक साथ इस घर से उठती है। सोचिए, सोचने के बाद दिल दहल जाता है। कभी देवरिया में जो है 6 लोगों की जाने गई, 5 एक परिवार से, एक परिवार से। उसके बाद से सबसे बड़ी घटना अगर घट रही है तो जौनपुर जिले में, जिस घर पे हम मौजूद हैं, इस घर से जो है 3 लोगों की अर्थी एक साथ में जाती है। पिता और उनके 2 पुत्र, जो कि जो है बिल्डिंग मटेरियल का जो भी था उनका दुकान था, और उस दुकान पर एक कमरे के अंदर तीनों को किस तरीके से दरिंदों ने मार दिया। आप समझ सकते हैं कि अगर वो लोग 3 मरे हैं तो मारने वाले कितने होंगे, क्योंकि 3 लोग तो मार नहीं सकते। एक घटना बहुत बड़ी है। और कैसे कैसे, क्योंकि हम लोग घटनास्थल पर भी गए थे, वो दुकान एकांत में है, जिसका परिणाम रहा कि वहां बचाने के लिए भी कोई नहीं पहुंच सका। और 3 के मतलब 2 पुत्र और पिता किस तरीके से तड़पा तड़पा कर लोगों ने घटना को अंजाम दिया। वहां पर तमाम जो है लोहे के औजार थे, उससे उनके सिर को कुचला गया। अगर वहां पर देखा जाए तो खून की जो धारा है आज भी वहां पर ताजी है, और वो पुकार पुकार के कह रही है कि आखिर में न्याय कब मिलेगा। ये रोता बिलखता पूरा परिवार है, पूरी तरीके से टूट चुका परिवार है। जिस घर में 3 अर्थी, जिस घर में एक घटना घटती है, वहां पर तो दिल दहल जाता है। और समझ सकते हैं कि कैसे जिंदा है परिवार, जिस घर से 3 अर्थी एक साथ में निकली है। टूट चुका पूरा परिवार, और बातें करने में भी हम लोगों का कलेजा कांप जाता है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि परिवार वालों को अगर न्याय नहीं मिलता है, हम लोगों को भी तकलीफ होती है, सर में आती है। क्योंकि अनुराग के गांव में हम गए, वहां पर एक रिशु यादव को भी लोगों ने मार दिया। तो वहां के लोगों का यही सवाल था कि अनुराग को न्याय नहीं मिला, हम लोग क्या बोले। तो हम लोगों को जो मीडिया को चौथा स्तंभ बाबा साहब ने एक स्थान दिया, आज जो है मीडिया की भी कदर इसीलिए नहीं होती है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी परिवार का कुछ ऐसा ही दुख है कि अब तक जो है कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। पूरी घटना क्या, हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। ये दुखी परिवार है, पीड़ित परिवार है, सवाल करने में भी कलेजा रूह कांप जाती है। आप क्या है उनकी, जो 2 लोग एक्सपायर हुए उनकी क्या है? जी जी। अब तक जो है घटना में क्या हुआ, कुछ आप लोगों को इंसाफ मिला? सुबह फोन गए थे कि माना तीनों लोग लाश उठा रहे थे जी। बस पुलिस वाला गए, बस लात फाड़ के मट्टी लेके चले गए। मट्टी लेकर के चले गए। किसी के नहीं दिखाए। अच्छा, आप लोग अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए? और जब यहाँ मट्टी आए थे तब 2 लोग का मट्टी दिखाए थे, ससुर को मेरे मट्टी नहीं दिखाए। मेरे ससुर की मेरी देवर की मट्टी दिखाए। बस चेहरे पर भी कोई घावों के निशान थे? मतलब थोड़े थोड़े से, मतलब जैसे लगता कि कुछ नहीं। तो कब आप लोगों को शक हुआ कि कुछ अनहोनी हो गई है? इससे पहले कब ऐसा कुछ विचार में? जी। तो इस घटना में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग शामिल हैं कुछ? जी। आप उनकी मौसी की पता है? 3 लोगों की जो है अर्थी यहाँ से अर्थी 3 लोग की गई थी। बताइए कि ये घर में कैसे लोग जी रहे थे। कहीं अगर ये घटना घट जाती है तो लोग जो है परेशान रहते हैं। कहीं बताए 3 लोग घटना हो गया, जबरदस्ती लाश लेके चले गए। बस 5 मिनट खातिर लाश क्या कुछ, मतलब कुछ आप लोग की मांगे थी जिसको आप लोग नहीं कर पाए और जो प्रशासन के लोग लेकर के चले, कुछ ऐसा भी था? कुछ लोग आप चाहते थे कि अपराधी गिरफ्तार हो तब लाश जाए, कुछ ऐसी बातें थी आप लोगों की? ऐसे लोग बोल रहे थे जैसे मेरे घटना हुई थी। जी। प्रशासन के लोग आश्वासन देते हैं, क्या बोले उन्होंने, क्या क्या आश्वासन दिए? बोल रहे थे कि नहीं जानते। इसके पहले भी जो मतलब थे लाल जी, उनको पहले भी उन लोग मारे हुए थे? ऐसा गम का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्या कोई बोलेगा, लेकिन बोलना भी तो पड़ेगा, क्योंकि
कैसे पता चलेगा कि इस परिवार को न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और मैं मीडिया बंधुओं से भी कहूँगा कि आकर के इस मुद्दे को बराबर उठाते रहें, जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक अपराधियों को सजा नहीं मिल जाती। हाँ जी सर, बस सजा करना ही करना है। आप लोग की जहाँ में सजा करना है। जैसे हमारे घर में 3 घटना हुए, वैसे उसके घर में हो करो आप, तब हम लोग को दिल के तसल्ली मिलेगा। आज एक दलित परिवार है, बाबा साहब जो कि संविधान इसलिए बनाए, उन्होंने कितना त्याग किया कि हमारे हमारे एक ही मौसा है, बताइए अब हम किसी मौसा करेंगे। मौसा भी और जो भाई थे दो, जो एक देवर, 2 भसुर, मतलब एक भसुर तो निकले गए, देवर निकल गए। एक भसुर था तो वो बन गया। एक भाई को जेल में भी रखे। तो क्या चाहती हैं जो प्रशासन से? मैं यह चाहता था कि हमारे भसुर जी आ गए अपनी बात। अगर वो आ जाते हैं, जो 3 लोगों की मतलब कि जान गई, तो कुछ इस घर के लिए सहारा बन जाएगा। कि मामला जो कुछ भी हो, एक परिवार, ये भी समाज से है। अगर इस तरीके की इतनी बड़ी घटना घटी है, तमाम अपराधी छूट जाते हैं, उन्होंने किसी की जान भी नहीं ली, जो कुछ भी हो उस मामला। लेकिन मौके से हम चाहेंगे कि इस घर के सहारे के लिए जो जेल में है, उनको यहाँ पर राहत के लिए, ताकि जिनकी जो है पत्नी, जिनकी माँ, जिस माँ ने अपनी आंखों के सामने अपने पति को देखा, 2-2 बेटों की लाश को देखा, आप समझ सकते हैं कि आज वो माँ की भी तबीयत तो खराब हो गई। जी, हॉस्पिटल में चली गई। हाँ माता जी। गाड़ी पलट के गई है दोनों जाने तनी देर पता ना भर्ती कैले हैं दवाई दे होतन चली आई होती भर्ती कैले हमारी जान सदमा के कैसे बर्दाश्त कर पाए भाई। पढ़ानी 2 लड़कियां जो है। ये कुल दूध बच्चा हमारे लड़की के कोई नाती है दूध कैसे कैसे के करे तो हलवा लगी रानी अरे बस हमारी सब यही दुख हमारे लड़की कौन लोग ऐसे करी जरावत कैसे कैसे लड़के उनको पलही कैसे ससुरी के लेके उठी गई थी कौन रुखवा से करे कैसे वो बस यही बात। माता जी का कहना है कि जो भी इस परिवार में उस लायक है, उनको सरकार नौकरी दे, क्योंकि नौकरी मिलने से इस परिवार में थोड़ा, वो परिवार तो लौट कर नहीं मिलेगा जो 3 लोगों की जान गई है, लेकिन जो बचे हुए परिवार हैं, उनकी ज़िंदगी की सुरक्षा के लिए हमारे लड़की का नाम बाकी जैसे मारे हैं वैसे उन्हें सब सजा मिलेगी तब हमारे सही है, क्योंकि 3-3 लोगों को एक साथ में लड़के लेके सास के लेके इधर सहारे भर्ती कर दी हमारी जान नहीं तो बोले आ गई सदमे में कैसे बेचारी जी पाएंगे, बताइए। मारल पीटे तुम अपन तो जानते हैं कि मार न्याय की काट न्याय है सोचते हैं कि कहता हूँ 11 बजे आवत रहें कहता हूँ 12 बजे आवत रहें लेकिन काम रहा जी जी 7 बजे चले आवत रहें 8 बजे चले आवत रहें इन्हें जानते हैं कि मार काट न्याय है 9 बजे फोन लागू करे बाद फोन उठते ना। जाता है सुबह तक भी घर वालों को यही लग रहा था, हो सकता वहाँ सो गए हों काम। तब हमारे लड़कियों को लगे पिटिया हमारा फोन केन भैया इन्हों जने आए घरे पता ना घंटिया जा तो फोन उठावत नहीं कहाँ लगाए हैं फोन 4 दिन लगाए हैं कहाँ बात है फोन नहीं उठावत नहीं है उसने कहाँ तब कहाँ भाई बच्चा सब ये जरा बच्चे तो तब आए 5 साढ़े 5 बजे घर खड़ा वहाँ से तब आए देखा फैन पे उन्हें खून दुआरे छुटकारा उठा रहा
बाहर से घिरा के फिर अंदर ले गए थे। अच्छा, वो भागना चाह रहे थे जब वो हाँ, मार रहे थे। भागना चाह रहे थे, एक लोग उसमें भागना चाहते उसको दौड़ा दिया, घसीट कर अंदर ले गए। अंदर लेकर चले गए। पूरा अंदर घसीट कर पूरा घर खून एकदम हुआ है, तुम बेरहमी से उन लोग को मार कर उनको मार दिया। बहुत देर अब उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनकी माँ क्या करेगी, जिसके घर में जिसका पति, देवर, ससुर तीनों की हत्या बेरहमी से हो रही है। उन लोग को कुछ इंसाफ मिलना चाहिए, जो कातिल है उनको पकड़िए, आप लोग सजा दीजिए। बच्चन को कौन पालेगा, कौन उन लोग का घर देखेगा, इतनी देर तो घर उनका खाली हो गया, सभी परिवार को बेरहमी से मार मार के कुचल कुचल के एकदम मार दिया। अब हम लोग कैसे जिएंगे, किसके सहारे जिएंगे। आप लोग तो सिर्फ फोटो खींच खींच कर मोबाइल वीडियो पर डाल रहे हैं, उनको कुछ तो सुरक्षा दीजिए। एक देवर उनका जेल में, अगर काश वो भी यहाँ होता तो उसको भी बेरहमी से मार देते, उसको भी मार देते। मार देते उन लोग। उनको सुरक्षा चाहिए, जब वो जेल से निकले उनको सुरक्षा चाहिए, नहीं तो उसका भी कोई भरोसा नहीं है। उसको भी मार देंगे। उस आदमी को जिन लोगों ने उनको मारा है उसको आप लोग गिरफ्तार करवाइए, जेल में बंद करवाइए, उसको फांसी की सजा सुनवाइए, तभी इन लोग को कुछ थोड़ा शांति तो सुकून मिलेगा। कौन इन लोग को परिवार को चलाने वाला कोई नहीं है, तीनों लोग को बेरहमी से मार दिए। अब इन लोग को कौन देखेगा। ये आंसू अगर दिखाई दे रहा है जोगी जी, जहाँ पर आप कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाना, नारी सशक्तिकरण, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, यहाँ पर तीन तीन मतलब कि एक माँ का जो है सुहाग उजाड़ दिया गया, एक जो थी एक ही साथ सास बहू का सुहाग दोनों को उजाड़ दिया साथ गया। में और विधवा। देवर का शादी नहीं हुआ था, अभी उसको लड़की देख रहे थे शादी के लिए, वो शादी करने का उम्र था उसका, लेकिन उसको भी बेरहमी से दौड़ा दौड़ा सबको मार दिया। अब उन लोग को क्या बताइए, आप लोग तो क्या कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है यहाँ पर बैठकर। जब पुलिस को बाहर आना चाहिए था तो नहीं थी, अब आज क्या कर रही है पुलिस। पुलिस को उस समय रहना चाहिए था, तब वो लोग तो जान क्यों जाती है आखिर। इसके पहले भी आप लोग सुरक्षा की मांग किए थे पुलिस वाले? मांग किए थे, वो ससुर जी बहुत मांग किए थे, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। थाने पर रिपोर्ट किए थे, नागर के खिलाफ उन लोग का मुकदमा चल रहा है, लेकिन नागर ने धमकी भी दी थी, हम जान से आप लोग को मार देंगे चाहे जब मारेंगे, लेकिन ससुर जी कोई एंट्री नहीं दी कि ऐसा कह रहे हैं तो करके दिखाएंगे। वो लोग तो अपना काम कर रहे थे, काम धंधा करके कमा खा कर अपना परिवार चला रहे थे। अब उनका परिवार कौन चलाएगा बताइए आप लोग। ये लोग क्या कर रहे हैं, पुलिस यहाँ पर क्या करे, उनको इस समय जाकर उन लोग का खोज करना चाहिए ना कि वो लोग कहाँ पर आ रहे हैं मार मार के, यहाँ क्या कर, क्या यहाँ गुंडा बैठे हैं जो यहाँ घर रखा रहे हैं। उन लोग को तो दौड़ भाग करनी चाहिए। पुलिस है ना, पुलिस किस लिए बने हैं, समाज की सेवा के लिए बने हैं पुलिस ना, किस लिए वर्दी पहन कर यहाँ बैठे हैं। उनको जाकर के देखना चाहिए आगे ना, गुंडा मार मार के फरार है और घर रखा रहे हैं, किस लिए। परिवार का दर्द है और लोगों का प्रशासन से भरोसा उठ जाएगा अगर इस परिवार को न्याय नहीं क्या है भाई, जिसका 3-3 लाश एक साथ यहाँ पर सुलाया है तो उसका क्या होगा बताइए। आप लोग कैसे तड़प तड़प के मर रहे हैं, पूरा परिवार बिखर गया है। इस परिवार में सिर्फ 3 औरतें बची हैं, बस कमाने खिलाने वाला कोई नहीं बचा है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन लाकर कौन चीज खिलाएगा पिलाएगा। सबके पापा लाएंगे खिलाएंगे, वो रो रहे मेरे पापा कब आएंगे, मुझे कौन लाएगा चीज़ खिलाएगा, बिस्कुट टॉफी मुझे कौन लाकर खिलाएगा। बच्चे रो रहे हैं पापा के लिए, अपने दादा के लिए, चाचा के लिए रो रहे हैं बच्चे। बच्चे को कौन संभालेगा, कौन उनकी परवरिश करेगा। और बच्चे कल के सियान तो क्या भरोसा, वो लोग को भी मार देता क्या होगा। पूरा परिवार जो है दहशत के साए में जी रहा है, बच्चों के लिए भी खतरा है, क्योंकि ऐसे अपराधियों को अगर सजा नहीं मिली और वो भी सजा जो है मौत की सजा अगर नहीं मिली तो परिवार जो की सजा, तो फांसी की सजा तुरंत उन लोग को पकड़ के इनकाउंटर कीजिए, तब इन लोग को तसल्ली मिले। वो लोग खुले आजाद क्यों घूम रहे हैं, उसको पकड़िए। मेरी ननद रो रो के मर रही है, बेहोश हो जा रही है बार बार। जिसका पति, जिसके सामने अभी इस घर में उसका पति नहीं है, तो अकेले क्या करेगी, बिना पति के, बिना देवर ससुर के क्या करेगी अकेले, बताइए आप लोग। पूरा घर जो है अगर देखा जाए तो शमशान बन चुका है, जहाँ पर खुशियाँ आती जो है शादी विवाह होता, लड़की देखे थे, लेकिन आज इस घर से 3-3 अर्थियाँ जो है निकली हैं। इसका दुख जो है अगर जो सुन रहा है उसका कलेजा कांप जा रहा है। आप समझ ही सकते हैं कि परिवार कैसे जो है इस पीड़ा को झेल पाएगा। हाँ, इतना जरूर कहूँगा, परिवार कह रहा है कि जो जेल में है अगर उनको यहाँ पर लाया जाए तो एक सुरक्षा
यहाँ पर पुलिस द्वारा सुरक्षा दी जाए। अगर सुरक्षा नहीं मिलेगी तो उनके लिए भी बराबर उनके खतरा लिए भी खतरा बराबर खतरा है, क्योंकि उनको भी मार देंगे, वो लोग मार देंगे। वो लोग कह रहे हैं कि कोई नहीं रहे। जो जेल में उनके लिए जो भी कुछ हुआ है, अगर उनको पुलिस छोड़ देती तो थोड़ा सा सहारा इस परिवार सहारा इन परिवार को मिलता, थोड़ा ढाढ़स देता कि हाँ हाँ भाई हमारे सहारे तुम लोग रहो ना। अगर वो नहीं है तब इन लोग आगे और रो रो के मर रहे हैं सब लोग। कितने बच्चे हैं उनके जो जो शादी हो गई? जिनके साथ उनके बच्चे नहीं है अभी तक, सिर्फ गुड्डू को 2 बच्चे हैं। जी। हाँ, जिसकी मृत्यु हुई उसको 2 बच्चे। अच्छा, जिनकी मौत हुई उनके दो हाँ, बच्चे, 2 बच्चे छोटे छोटे हैं। दो छोटे छोटे बच्चे। हाँ। पूरी तरीके से टूटा हुआ परिवार है। आप भी घर की हैं? उनका घर बना होगा जानकारी नहीं है। क्या होना चाहिए, प्रशासन से क्या मांग है आपकी? बोल भाई ये दुखी परिवार है जो है, कुछ बोलने में भी जो अगर देखा जाए तो ऐसा ही दर्द है कि कोई क्या कहेगा। दादी क्या होना चाहिए जी? हमारे भतीजा समझिए, ऐसी ऐसी बूढ़ी माताएं रो रही हैं, इन आंसुओं का हिसाब कौन चुकाएगा? कब तक इंसाफ मिलेगा इस परिवार को और कब तक ये लोग आंसू बहाते रहेंगे? और 3-3 जान गई है जो है। ऐसा माहौल, ऐसा दिन जो है, अगर देखा जाए जौनपुर की पहली घटना है कि 3-3 लोगों के एक साथ मार दिए। हमारे भतीजा मारने वाला लड़का ना लाल जी हमारे भतीजा अच्छा, लालजी भतीजा। हम अकेला सुअर जोगी जी देख लीजिए कि यहाँ पर ऐसी ऐसी बूढ़ी माताओं की खून के आंसू बहा रही हैं और ऐसे ऐसे दरिंदे हैं, उनको थोड़ा सा भी डर नहीं है, भय नहीं है। वो दिनों सजमक जब गए रहने, मतलब जब गए रहने कमवा पे, तो कहीं तो आपसे कुछ बातचीत भय रही लाल जी से? अच्छा, फोन से बातचीत कर रहे हैं, बराबर आपके हालचाल लेते हैं। पहले तरह ना सजड़ा के सब चली आवत तरह ना काम करते वो बिना तो मार देना तो कहाँ से आई नहीं ये लोगन के हथवा कोड़वा तोड़ ले तो सब जिंदगियां छोड़ दे लोग। समझिए, जो आंसू बह रहे हैं, आंसुओं का हिसाब कौन चुकाएगा? जिस तरीके से घटना घटी है, ये कह रही हैं कि अगर हाथ पैर मार दिए तो हाँ कोई गलती कसूर था, लेकिन जान लेना जो है कहाँ तक जो है ये, और 3-3 लोगों का, पिता और 2 बेटों का साथ में ही जो एक दूसरे को अरे मार बच्चा देते बात कुछ नहीं कर निर्दोष बच्चों को वो लोग मार। बच्चा लोग कुछ नहीं खाली काम करके आवत खाना अपन रोजी रोटी चलाओ गाँव विराम के तो ज्यादा रहता का मांग है का है इससे? मान ये का ये बार बच्चा के बच्चा के सास भाई अब परिवार के देखे वाला के सुरक्षा दी जाए, जो एक बच्चे को जेल में उनको प्रशासन के लोग छोड़ दीजिए। हाँ बच्चा के कौनो बड़ी गलती ना हो वो बच्चा का आजकल समय देखत हुआ लड़की है दुनिया को फंसा देती हैं, झूठा भी फंसा देती झूठो भी फंसा देती हैं जी। खाली के फंसौले देखिए, हम तो ये कहेंगे, जरूर इतना कहेंगे, जो कि हमारा अधिकार नहीं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अनुराग जैसे मर्डर केस में जो है 2-2 अपराधियों को छोड़ दिया गया, और ये बच्चा जो इस घर का है, जो 2 भाई खो चुका है, पिता को खो चुका है, उन्होंने कोई इतना बड़ा अपराध नहीं किया है कि वो जो है सलाखों के पीछे रहे। ठीक है, केस मुकदमा चलता रहे, जो कुछ भी है, मामले की जो भी जांच हो। केस मुकदमा चलत रहा तो के बाद अपन सुरला कैले होता नहीं अपन ले होता हाथ गोड़ में मर ले होता दूधा चिंता ही मरला करिए फिर जानवा से मार जाए। तो मैं चाहूँगा कि इस परिवार की जो भी वो सजा है, जो भाई जो है जेल में है, इस परिवार को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि 3-3 लाश जाने के बाद बाकी जो बचा हुआ परिवार है जो जेल में है, खाली लड़की फंसा दे लड़की फंसा देनी नहीं। आजकल लड़का लेके लड़की के भागत हुआ है, लड़की कूद जाती है।
बिना लड़कियों की गलती की लड़कियां थोड़े गलती नहीं, करेंगी तो लड़कियां की हिम्मत ना हो। गलती करके लड़का फंस जाता हुआ। तमाम ऐसे मैटर होते हैं क्योंकि सरकार जो बच्चियों की सुरक्षा के लिए नियम कानून बनाती है कि बच्चियों की सुनवाई हो, उसका जो दुरुपयोग करती हैं लड़कियां और तमाम ऐसे लड़कों को झूठा केस में फंसाती तमाम लड़के। फंसा जाते हैं, चक्कू धई जाई तरबूज खरबूजा पर तो तरबूज खरबूजा कटी चक्कू कटी लड़कन न कटी है, लड़कन के तो पूरा दाब हो तो निकल जाती है फंसा फंसा। दुख है हम लड़की में फंसा जाए। जी, और वो जो लड़की वाले परिवार हैं उन तक भी अगर वीडियो जाता तो